हेलो, जय हिंद दोस्तों। होमगार्ड्स विभाग से रिलेटेड एक काफ़ी अहम खबर निकल कर आ रही है। दिया है होमगार्ड्स भर्ती 2024 में नए भर्ती नियम। तो होमगार्ड्स भर्ती को लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं और काफ़ी युवा युवतियों को बहुत दिनों से इसका इंतज़ार भी था और कमेंट बॉक्स में भी पूछते रहते हैं होमगार्ड भर्ती कब आ रही है। तो इस पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। तो दिया है इसमें आपदा मित्रों को मिलेगी प्राथमिकता। तो जो भी युवा युवतियाँ अपनी तैयारी करके रखें, उसी के बारे में बहुत बड़ी खबर आ रही है निकल कर। खबर को ध्यान से देखना और समझना है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, लाइक करने में कंजूसी ना करें। और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आल की घंटी पर सेट कर दें, ताकि इससे रिलेटेड जो भी न्यूज आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंचता रहे। और कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का, अपने जनपद का नाम जरूर लिखा करें और अपना सुझाव जरूर दिया करें। और देश के किसी भी राज्य से होमगार्ड से रिलेटेड कोई भी न्यूज आए, हर न्यूज को ध्यान से देखते रहें, क्योंकि देश में किसी भी राज्य में अगर विभाग में कोई भी नया नियम लागू होता है तो धीरे धीरे सभी में लागू हो जाता है। तो इसलिए हर खबर पर नज़र बनाकर रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, ताकि सभी को जानकारी रहे कि विभाग में क्या चल रहा है। तो बिना देर किए ले चलते हैं आपको खबर की तरफ। क्या खबर है? तो ये एक न्यूज एडिशन है अमर उजाला लखनऊ का। इसमें हम आपको दिखा रहे हैं, दिया है पुलिसकर्मियों की तर्ज पर होगी होमगार्डों की भर्ती। तो भर्ती की प्रक्रिया तेजी से हो चुकी है और बिल्कुल पुलिस कर्मियों की तर्ज पर, जैसे पुलिस की भर्ती होती है उसी प्रकार होमगार्ड्स की भर्ती भी होने जा रही है। दिया है शुरू हुई नियमावली बनाने की प्रक्रिया। तो नियमावली बनते ही जैसा भी होगा, मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी इस पर काम होगा। दिया लिखित के बाद होगी शारीरिक परीक्षा। पहले लिखित परीक्षा नहीं होती थी, लेकिन सबसे पहले अब की बार लिखित परीक्षा ही होगी। जैसे पुलिस भर्ती में लिखित परीक्षा होती है, उसी के बाद ही शारीरिक परीक्षा या मेडिकल परीक्षण होगा। तो डिटेल में आपको मैं बता देता हूँ। दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद, लखनऊ का न्यूज एडिशन है यह। दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद होमगार्ड्स भर्ती के लिए शासन ने नई नियमावली बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। खास बात यह है कि अब होमगार्डों की भर्ती पुलिस की तर्ज पर होगी। लिखित परीक्षा के बाद चयन किया जाएगा। ये साफ साफ इसमें लिख दिया है, जो लिखित परीक्षा होगी उसके बाद ही चयन प्रक्रिया चलेगी। यानी कि जो अभ्यर्थी होंगे लिखित परीक्षा में जो पास होंगे, उत्तीर्ण करेंगे परीक्षा को, उन्हीं का चयन किया जाएगा। दिया है पहले होमगार्डों की भर्ती सिर्फ शारीरिक दक्षता परीक्षा और स्वास्थ्य परीक्षण के बाद मेरिट के आधार पर होती थी। ऐसा होता था वास्तव में कि शारीरिक दक्षता परीक्षा हुई, उसके बाद स्वास्थ्य परीक्षण हुआ और तभी मेरिट लिस्ट बन जाती थी। यानी कि रेस वगैरह, ऊंची कूद, लंबी कूद वगैरह हुई, गेंद भी फेंकी जाती थी और उसके बाद स्वास्थ्य परीक्षण होने के बाद ही मेरिट लिस्ट तैयार कर दी जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सबसे पहले जितने भी अभ्यर्थी होंगे, भले ही मेल या फीमेल हों, सभी को लिखित परीक्षा से गुजरना होगा और उसको पास करना होगा, तभी आगे की परीक्षाएं होंगी। यानी कि शारीरिक परीक्षा और स्वास्थ्य परीक्षा, ये सभी बाद में होंगी। आगे दिया है सूत्रों की माने तो होमगार्डों की भर्ती के लिए दशकों पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा। ये तो ठीक है, भर्ती प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाएगा जो पुरानी व्यवस्था है, लेकिन होमगार्ड एक्ट भी एक पुरानी, दशकों नहीं, करीब करीब मुझे तो लगता है और 10-20 साल बाद सदियों पुरानी ये व्यवस्था हो जाएगी। इसमें भी बहुत जल्द से जल्द संशोधन कर कर होमगार्ड जवानों को नया जो होमगार्ड एक्ट है वो देना चाहिए, जिसमें कई पुरानी कुप्रथाएं खत्म होनी चाहिए।
जवानों का कोई भी भविष्य नहीं होता इस विभाग में। तो इसलिए मैं सरकार से विनती करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द होमगार्ड एक्ट में संशोधन कर होमगार्ड्स में भी नियमितीकरण का शब्द आना चाहिए। आगे दिया है, नई नियमावली में पुलिस भर्ती की तरह नियम बनेंगे। वो ठीक है, सब कुछ ठीक है, नियम तो बने पुलिस की तरह, लेकिन पुलिस की तरह सुविधाएं भी देनी चाहिए होमगार्ड जवानों को, ताकि अन्य सुरक्षा बलों की भांति पूरे आत्मविश्वास के साथ कानून व्यवस्था और सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण कार्य कर सकें। दरअसल मुख्यमंत्री ने हाल ही में 42,000 होमगार्डों की भर्ती की घोषणा की थी। वो मैं पहले ही दिखा चुका था, एक वीडियो बनाया था मैंने। उसमें मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने एक्स अकाउंट पर दिया था कि होमगार्ड्सों की भर्ती 42,000 होगी और दो चरणों में होगी। तो वही इसमें भी दिया है। उन्होंने 2 चरणों में भर्ती करने को कहा था। नई नियमावली में लिखित परीक्षा कराने वाली कार्यदायी संस्था का भी नाम तय कर दिया जाएगा। इसके अलावा शारीरिक दक्षता परीक्षा में होने वाली पुरुषों की 1500 मीटर और महिलाओं की 400 मीटर की दौड़ में भी बदलाव हो सकता है। पहले क्या होता था, पहले पुरुषों के लिए 1500 मीटर की दौड़ होती थी और महिलाओं की 400 मीटर। अब कयास लगाया जा रहा है कि जो नई भर्ती नियमावली है उसमें दौड़ में भी कुछ संशोधन हो सकता है। नई भर्ती नियमावली में पूर्व सैनिक, एनसीसी, आपदा मित्रों को भर्ती में खास तवज्जो दी जाएगी। यानी कि जो नई भर्ती नियमावली बनने वाली है इसमें आपदा मित्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि सैनिक और एनसीसी को तो पहले भी मिलती थी, लेकिन इसमें आपदा मित्रों को और जोड़ दिया गया है। ये हेडलाइन है, ये मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये हैं, क्या कह रहे हैं, धर्मवीर प्रजापति जो होमगार्ड मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। इसमें दिया है, इन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर होमगार्ड्स की भर्ती के लिए शासन द्वारा नियमावली बनाई जा रही है। इस बार प्रदेश पुलिस में सिपाहियों की भर्ती की तर्ज पर होमगार्ड्स की भर्ती की जाएगी। इसमें लिखित परीक्षा का नियम भी शामिल होगा। होमगार्ड्स स्वयंसेवकों ने कई मौकों पर अपनी उपयोगिता और कार्यदक्षता का लोहा मनवाया है। इसी वजह से दशकों पुरानी व्यवस्था को खत्म कर नए तरीके से भर्ती होगी। यानी कि जवानों ने अपनी कार्यदक्षता का लोहा तो मनवा दिया, उससे खुश भी हुए अधिकारी और पब्लिक भी खुश हुई, अधिकारी भी खुश हुए, और जवानों ने अपने नाम पुरस्कार भी कराए, सम्मान भी मिला जवानों को। लेकिन भर्ती प्रक्रिया में तो बदलाव हो रहा है, लेकिन होमगार्ड एक्ट में नियम को लेकर सरकार का अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया है। मैं एक बार फिर सरकार से विनती करता हूं कि होमगार्ड, सबसे पहले होमगार्ड एक्ट में संशोधन करके होमगार्ड जवानों को नियमितीकरण करने की कृपा करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, और जहां तक भी हो, जिसके भी लिंक मैं कई वीडियो में बता चुका हूं, मंत्री से या नेता से, जहां तक भी आपके मिनिस्ट्री में जिससे भी लिंक हो, अपनी बात नियमितीकरण की वहां तक पहुंचाते रहें। अगर राज्यसभा और संसद भवन में अगर आपकी बात पहुंचती रहेगी तो कोई ना कोई सरकार को कदम जरूर उठाना पड़ेगा होमगार्ड्स नियमितीकरण के लिए। तो इसलिए अपनी बात जरूर पहुंचाते रहें, भले ही किसी भी माध्यम से, नेता के माध्यम से, मंत्री के, विधायक के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाते रहें लगातार। जिस मंत्री या सांसद, विधायक से किसी के भी लिंक हैं तो अपनी बात उनके द्वारा सरकार तक पहुंचाते रहें, और ज़्यादातर उसमें लिखें विधानसभा में आवाज़ उठाई जाए। विधानसभा में या लोकसभा में जो भी होता है, सभी मंत्री होते हैं, तो कोई ना कहीं कोई ना कोई बात किसी को अच्छी लग जाती है और उस पर कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो अपनी बात जरूर पहुंचाते रहें, मेरी सभी से विनती है। दिया है 13 साल से नहीं हुई है भर्ती। वास्तव में 2011 के बाद कोई भी होमगार्ड में भर्ती नहीं हुई है, सिर्फ आश्रित कोटे को छोड़कर।
दिया है। होमगार्डों की भर्ती बीते 13 वर्षों से नहीं हुई है। इसमें वर्तमान में कार्यरत तकरीबन 25,000 होमगार्ड्स 5 वर्षों में सेवानिवृत्त हो जाएंगे, जिससे बड़ा संकट हो जाएगा। वर्ष 2011 में जारी शासनादेश के मुताबिक होमगार्ड्स की भर्ती वर्ष में 2 बार करने का प्रावधान किया गया था। प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च और 30 सितंबर को रिक्तियों के सापेक्ष भर्तियां करने का नियम बना था। सीधी भर्ती करने का अधिकार विभागीय चयन समिति को दिया गया था। आगे दिया है, भर्तियां नहीं होने से बिगड़ते जा रहे हैं हालात। बीते 13 वर्ष से होमगार्ड की भर्ती नहीं होने से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन के लिए 1,18,348 स्वयंसेवकों की संख्या स्वीकृत है, जिसके मुकाबले वर्तमान में केवल 75,808 ही जवान कार्यरत हैं। इनमें से 38,072 की आयु 50 से 60 के बीच है। बीते 1 वर्ष के भीतर 5,000 से ज़्यादा होमगार्ड सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो विभाग में जवानों की संख्या तो लगातार घटती जा रही है, क्योंकि भर्ती नहीं हुई है। भर्ती होने से भर्ती संख्या पूरी हो जाएगी, लेकिन भर्ती करने से पहले मैं विनती करता हूं एक बार फिर सरकार से कि होमगार्ड्स एक्ट में संशोधन कर देना चाहिए और होमगार्ड जवानों को रोजगार की गारंटी मिलनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड जो भी न्यूज आएगी मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। लगातार देखते रहें होमगार्ड न्यूज 89 चैनल को। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।